हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उड़ान कोचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आइए, आज मैं पेपर एनालिसिस आरआरसी ग्रुप डी का लेकर आया हूं। तो इस प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे जो 22 अगस्त में आए हुए क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ और भी आपको क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर दूंगा जो उसी तौर तरीके से आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा पूरे क्वेश्चन 22 अगस्त से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो पेपर में आपका आया हुआ था, कह रहा था कि 51 से 100 तक, 51 से 100 तक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना है। ये प्रश्न आया हुआ है गाइस। याद रखें कि मैं ऐसा प्रश्न को आपको करवा भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से इसको बता दूं कि आप जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको दो चीज़ याद होना चाहिए। एक तो ये 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, दूसरी 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और तीसरी बात आपको याद रखना होगा कि 51 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ये पता है आपको तो देन आपको सब कुछ बन जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको नंबर याद होना चाहिए। तो सारे मैं नंबर लिखे दे रहा हूँ गाइस, आप याद रखें कि ये नंबर आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप आगे काम कर पाएंगे, अन्यथा आप काम नहीं कर पाएंगे अभाज्य संख्याओं पे। तो गाइस ये नंबर आपको याद रखना होगा जैसा कि मैंने बताया आपको, और आपको याद ही होगा तभी आगे आप काम कर पाएंगे। तो ये 2, 3, 5, 7 और इसी तरह ये नंबर आगे चलते जाएंगे। 41, 43, 47 एंड आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 53 एंड 53 के बाद 59, 61 के बाद आपका 67, 71, 73, 79 और 83, 89 एंड 97। आप काउंट कर लेंगे गाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 1, 25। तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने प्राइम नंबर होती हैं? 25। अब मैंने कहा 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होती है, तो मैंने लिखा 15। आप काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आई होप की बात एकदम क्लियर होगी। फिर मैंने कहा 51 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्राइम नंबर। तो ये बात बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना इस नंबर को याद किए आप इस प्रकार के प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी के ट्रेंड में आ रहे हैं, प्रीवियस डे में, शिफ्ट में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गाइस ऐसे प्रश्न को आप इग्नोर नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नंबर याद करके जाएंगे। प्राइम नंबर क्या है, ग्रुप प्राइम नंबर क्या है, और आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी नंबर्स के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, आप सारी प्रॉपर्टी याद करके जाएं, क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना के दे रहा है, नंबर से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप नोट डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और तो नंबर भी आपको याद रहे। अब बोल रहा था कि 51 से 100 तक में सबसे बड़ी सबसे छोटे अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे छोटी मैंने 53, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी गाइस? 97, ऐड कर देंगे तो 150, और आंसर भी। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई। और ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए गाइस बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इस प्रश्न को याद करके इस प्रकार के प्रश्नों को लगा के आप जाएंगे। अगला सवाल आया था गाइस, कह रहा था कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या है।
औसत कितना होगा। एक बात याद रखें गाइस, क्या याद रखना है आपको कि माध्य बोले या औसत, दोनों बात एक ही है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। इसलिए चाहे माध्य निकालने के लिए बोले चाहे औसत निकालने के लिए बिल्कुल एक ही अप्रोच लगाना है। और दूसरी बात ये कि आपको मैंने दो तरीके से निकालने सिखाए हैं। एक तो वो जब दो जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उनके बीच का इंटरवल, और दूसरी बात ये कि जब उनके बीच का इंटरवल ना होगा तब कैसे निकालेंगे। तो आइए पहले इस प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करते हैं। कहता है 11 के प्रथम, 11 के प्रथम मतलब पहले 11 1 से ही गुणा होगा, फिर 11 2 से गुणा होगा, फिर 11 3 से गुणा होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, 11 12 से गुणा होगा। तो 11 कम 11 दूनी 22 33 44, यदि सारे नंबर ऐसे मैं गुणा करके देखूं तो सब में अंतर कितने का है, 11 का। इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ आ गया, और मैं बता रखा हूँ कि जब भी अंतर आपको सेम मिले तो इस प्रकार के औसत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड बाय 2 कर देना है। फर्स्ट आपका 11 होगा, लास्ट आपका 132 होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 143 होगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10। योर आंसर 71.5। तो गैस ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, आप ऐसे प्रश्नों को लगा के जाएंगे ताकि आपसे प्रश्न जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपसे वहाँ बन जाए। आइए एक अगला सवाल आपको मैं देता हूँ, और बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है ये भी प्रश्न में, और बड़ा इजी सवाल है क्योंकि मैंने बता रखा है कि एज से क्वेश्चन जब भी आए तो दो कंसेप्ट आपको याद रखना। एक तो टाइम का अंतर दो व्यक्तियों में हमेशा सेम होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने ये बताया कि जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसके साथ जो और होगा वो भी साथ ही साथ बढ़ेगा, और जो पीछे यदि उसकी एज को घटाई जा रही है तो दोनों व्यक्ति साथ में पीछे ही उतने घटेंगे। और यदि दोनों के बीच कोई वेरिएशन आता है तो उसको आपको सेम करना है। तो आइए इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 था। बोला था कि कोई व्यक्ति था, यानी ऐसा था कि ए की आयु बी से 3 साल बड़ा है। ए की आयु बी से 3 साल बड़ा है। ऐसा लिख लें, ए बी से बी से 3 साल बड़ा है तथा इनके आयु का अनुपात 7:6 है, तो उनकी आयु कितनी है। ये प्रश्न आया हुआ है गाइस, तो याद रखें जब भी ऐसे सवाल आए तो मैंने बता रखा है बड़े आसान से हल करने के लिए। बस ये ए है और ये आपका कौन है बी, तो कुछ नहीं करना। 3 साल बड़ा है तो यहाँ कितने का बड़ा है, 1 का, यानी 1 3 के बराबर है। 1 यूनिट 3 के बराबर तो 7 21 के बराबर, 6 18 के बराबर, तो उनकी आयु कितनी हो गई, 21 और 18। आई होप ये बात भी आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये प्रश्न भी आपसे बड़े अच्छे से पूछा गया, और ये सारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन हैं गैस, रेलवे ग्रुप डी पूछ रखा है, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आसान से, तो आपसे बन भी जाएंगे, बशर्ते कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो। अगला क्वेश्चन आया हुआ था आपका एक डिस्काउंट से रिलेटेड, कि कोई दुकानदार 3 वस्तु बेचकर 2 फ्री में दे देता है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है।
तो इस प्रकार के प्रश्न में गाइस दो तरीके से मैं सिखाऊंगा, एक तो बेसिक कंसेप्ट से और दूसरा तरीका ट्रिक अप्रोच। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस अप्रोच को कैसे अपनाएंगे, जितना फ्री में देगा आप उसको ऊपर लिख देंगे और उन दोनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा वही आपका डिस्काउंट परसेंट होगा। आई होप ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। दूसरा बेसिक कंसेप्ट क्या है, 3 वस्तु बेचता है। मैं मान के चलता हूँ कि 3 वस्तु, एक वस्तु 1 रुपये में बेचता है, 3 वस्तु कितने में बेचेगा, 3 रुपये में। 2 फ्री में दे रहा है, यदि 2 फ्री में ना देता तो कितने का बेचता, 5 का बेचता। क्या बात समझ पा रहे हैं, इन्हें 5 रुपये के बेचता, लेकिन 2 तो फ्री में दे दिया, 2 रुपये फ्री में दे दिया, 2 फ्री में दे दिया, देना था कितने में टोटल 5, तो यही तो परसेंट निकालना था बस। तो आपका 40% डिस्काउंट। आई होप कि एकदम से क्लियर हो गया होगा। गाइस ये बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इनको इग्नोर भी नहीं करना है, लगा के भी जाना है, क्योंकि यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आसान, मैथ बिल्कुल बढ़िया आ रही है। आप इसी प्रकार से सवाल हल करते जाएंगे और आंसर आपका आता जाएगा। अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। कुछ ऐसा सवाल था कि कोई एक व्यक्ति है, इतने में वस्तु बेच दिया तो इतने % का नुकसान हो गया, यदि इतने % का लाभ चाहिए तो कितने में उसको बेचना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न था। आइए इसी प्रकार का मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, मुझे डाटा याद नहीं है इसलिए मैं अपने से लिख देता हूँ गाइस। गाइस मैं लिख रखा हूँ, देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आया हुआ था, डाटा मैंने चेंज कर रखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसलिए प्रश्न ऐसा हुआ है। प्रश्न का जो फॉर्मेट था ऐसे ही था कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, या इसमें इतना लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे इस तो इसके बड़े सिंपल अप्रोच है। एक तो अप्रोच ये है कि आप फ्रैक्शन मेथड से हल कर लें तो बड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा है कि आपको समझना होगा इस प्रश्न के फॉर्मेट को और 1 लाइन में हल करना होगा। आइए मैं पहले फ्रैक्शन के माध्यम से समझा देता हूँ। बोला 20% की हानि हमेशा किस पे होती है गाइस, क्रय मूल्य पे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। मैं ये कहूँ कि ये CP है तो ये क्या है आपका 1 लॉस है, यानी ये 5 का ख़रीदा था, एक नुकसान हो गया तो बेचा कितने में, 4 में। आई होप कि बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। यानी ये ख़रीदा है इतने में ख़रीदा तो कितने में बेचा होगा, तो 1 का नुकसान हो गया, 4 में बेचा होगा तभी तो 1 का नुकसान हो गया। यानी 4 आपका क्या हो गया, SP हो गया, 4 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और 4 नहीं कितने हैं, 48, यानी 4 48 के बराबर गाइस, तो 1 कितने के बराबर होगा, 12 के। 1 12 के तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ से बड़ा आसान हो गया गाइस, 60 क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है, 20% लाभ चाहिए। लाभ किस पे होता है, C पे होता है। 20% फिर फ्रैक्शन वही होगी इसकी भी, 1/5, यानी ये इस बार CP है तो लाभ चाहिए, तो 5 का CP है तो 6 में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा, 6 में। अब आपको पता है कि CP यहाँ से हमें मिल गया, 5 यूनिट के वैल्यू 60 है, यानी अब इसको तो भाग देने नहीं, क्योंकि 1 का आपको पहले से पता, 1 का 6 12 है तो 6 को निकालना था, 12 6 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था गैस फ्रैक्शन मेथड, ये मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। 1 तारीख से हमारी चैप्टर 1 तारीख से हमारा चैप्टर वाइज कोर्स लॉन्च हो जाएंगे और मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा। प्रॉपर तरीके से आपको कम से कम पूरी वीडियो आपकी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, जो आपको सिर्फ फ्रैक्शन समझाया जाएगा, उसमें क्या इसका मीनिंग है, कैसे इसका यूज़ करेंगे, और पूरी अर्थमेटिक आपकी सिर्फ फ्रैक्शन में कंप्लीट कर दूंगा मैं। 1 वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो पूरी फ्रैक्शन में आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद एडवांस बचेगा, तो एडवांस के हर एक टॉपिक में इतना बढ़िया समझा दूंगा कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए, तो अभी मैं जो करवा रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट है। मेरी 2 तारीख 1 को मेरी लॉन्च होगी, 2 तारीख से सबके पास वीडियो पहुँचना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अपलोडेड रिकॉर्डेड वीडियो होती है, इसलिए लाइव क्लासेस अभी नहीं ले रहा हूँ, कुछ वक्त लगेगा, तो उसके लिए फिर चूँकि ऑफलाइन स्टार्ट करूँगा, ऑनलाइन टाइम लगेगा। ऑनलाइन इन द सेंस कि आपको लाइव क्लासेस गाइस। आइए, अब इसको दूसरा तरीका है कि विक्रय मूल्य आपको 48 दे रखा, 20% की हानि हो रही है और हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, तो आप एक तो ये तरीका लेंगे कि CP कुछ क्या होता है,
सी पी इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, एस पी इंटू 100 क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 ऋण है, ऋण जो भी हो ये गैस है ना, प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे और हानि हो तो माइनस करेंगे, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 100, ओ सॉरी डिवाइड बाय, एक मिनट, गाइस। तो एक तो तरीका है फार्मूले से गैस कि सी पी कॉस्ट क्या होता है, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। एक तो ये तरीका से आप निकाल सकते हैं, ये यदि आपको याद है फार्मूला तो आपको कुछ नहीं करना था, बस सी पी लिखते और एस पी आपका 48 था इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाता 80, ये आपका सी पी निकल आता। अब बस आपको कुछ नहीं करना था, इसे में इंटू कर देना था, क्या चाहिए था प्रॉफिट, यानी आपको चाहिए था 120 डिवाइड बाय 100, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाते बस। और विक्रय मूल्य पूछ रखा था तो विक्रय मूल्य ये हो जाता आपका, बस गैस आसान हो जाता, ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल और 4 से 3 कैंसिल, 2 से आपका 12 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 गुड़े और कितना हो जाता 24 3 72, योर आंसर। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया, यानी मैं ये एक फार्मूला लिख के आपको बताया हूँ कि कैसे हल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाता है। गाइस एक बात और याद रखेंगे कि फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कतें हो जाए, इसलिए फ्रैक्शन मेथड बेस्ट अप्रोच। आपको बस फ्रैक्शन क्या करना है, 20% के तोड़ना है, इस 20% को तोड़ना और सेम करके यूनिट को आसान से अपना आंसर ला देना है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। और फ्रैक्शन काफ़ी लोगों को आज के डेट में समझ भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सभी पढ़े हुए होते हैं तो उनको पता होता है कि ये कैसे सॉल्व होता है। और जिनको नहीं पता है तो अभी चूँकि आपके पास टाइम तो है नहीं उस फ्रैक्शन को मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, आने वाले जब चैप्टर वाइज हमारा कोर्स आएगा तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो ये था एक सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से। एक क्वेश्चन और था गाइस एलसीएम और एचसीएफ से, तो जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है नंबर सिस्टम से, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो 7-6, उसमें लिखा था कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का HCF 17 है, दो संख्याओं का HCF कितना है 17 है, तथा उन संख्याओं का अनुपात फाइव 5:9 है, 5:9 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो संख्याएं होंगी। ऐसे कुछ प्रश्न था गाइस, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है पर पैटर्न ही यही था, सेम था। मैंने कह रखा था दो संख्याओं का जो HCF है वो 17 है तथा उन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है तो 5:9 है, तो संख्याएं क्या होंगी। आइए सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको पता है कि HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन टर्म। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है गाइस, नहीं है, क्योंकि पहले से रेशियो में दे रखा है। जब पहले से रेशियो तो इन दोनों कॉमन क्या होगा 1, और 1 ही HCF होगा, जबकि HCF है कितना 17। बड़ा सिंपल हो गया, जबकि HCF है कितना 17, तो संख्या पूछ रहा था एक यूनिट 17, तो 5 17 × 85 और 17 7 119, योर आंसर। तो गाइस बस ऐसे ही सवाल आ रहे हैं आपके रेलवे ग्रुप डी में,
तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको धैर्य रखना है और अपने पूरे कंसेप्ट को एकदम से क्लियर करके जाना है और एक बार इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके भी जाना और भी प्रैक्टिस करके जाना है। मैं एक सवाल और इसी में दे देता हूँ कि ऐसा सवाल हो जाए कि दोनों जो HCF है, HCF आपको दे दे कि HCF मान के चले कितना है 25 है और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 11:13 है। तो बताइए उन संख्याओं वो संख्याएं क्या होंगी। तो वेरी सिंपल, बस आपको क्या करना है, इन दोनों के अंतर देखो, अंतर नहीं, इन दोनों में कॉमन टर्म में देखो क्या है, कुछ नहीं है, रेशियो दे रखा तो कॉमन हो ही नहीं सकता। मतलब इन दोनों के बीच जो HCF होगा 1 यूनिट होगा, जबकि कितना है यहाँ 25, बस यहाँ 25 का गुणा कर देंगे तो 25 1 कम 25, 25 2 27 और 25 3 75 और 25 1 कम 25, 25 7 5 12, ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। आई होप कि ये बात भी आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी LCM और HCF से प्रश्न भी आए तो ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं तो याद रखेंगे, आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर रखेंगे और एक बार रिवीजन करके जाएंगे। गाइस ये जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं इनको आप एक बार बहुत बढ़िया से पढ़िए और रिवाइज करके जाइए, फार्मूले याद करके जाइए। 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आए हुए थे गाइस। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा यदि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऐसे प्रश्न था गाइस, आयतन पूछ रखा, 2 प्रश्न आए हुए थे मेंसुरेशन से, एक में आयतन पूछ रखा था और दूसरे में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा था। तो ये एग्जैक्टली यही नहीं था डाटा, पर मतलब ऐसा सवाल था। तो याद रखेंगे जब भी आपको पूछा जाए तो बेलन के मैंने बहुत अच्छे कंसेप्ट है, ज्योमेट्री 3D फार्मूले में बहुत अच्छे जगह मैं वीडियो डाल रखा, क्योंकि वहीं से प्रश्न आ रहा था, उसी को देखकर मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो याद रखें जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रख के जाएंगे। याद रखें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिगो, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या याद रखना होगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले और अपने कंसेप्ट, और कुछ नहीं, क्योंकि जो भी डाटा आएगा उसमें वैल्यू पुट करके सोल्यूशन निकाल देना है। बाकी जो होते हैं सवाल उनमें सिर्फ कंसेप्ट ही होता है, और आप फार्मूले के हिसाब से यदि करेंगे तो कहीं कॉम्प्लेक्स में फंस जाएंगे, कहीं आपका आंसर ही नहीं आएगा, तो वहाँ अप्रोच भी ज़रूरत होती है। इसलिए गाइस याद रखें कि इसका सिर्फ फार्मूला भी यदि याद है तो आप आसान से कर लेंगे। तो इसका क्या होता है, πr² × h। आपको पाई का मान 22/7 होता है, r का मान दे रखा है और h आपको 25, h कितना है 12 है। बस सॉल्व कर देना था गाइस, 7 हो जाएगा। 22 7 154 होता है, गुणे 12 कर देंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 12 1 कम 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। एक इसी तरह पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी आया हुआ सवाल था, तो मुझे याद नहीं है क्या था उसका डाटा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो बस कुछ नहीं करना था, आपको 2πr × h रख देना था, उसका भी आंसर आसानी से आ जाता। तो 2 क्वेश्चन थे आपके मेंसुरेशन के, और 3 क्वेश्चन आपके उससे आया हुआ था नंबर सिस्टम से, और इसी प्रकार हर एक सेक्शन से एज से रिलेटेड मैंने बता दिया क्वेश्चन आया था, और साथ ही साथ आपके एक ट्रिगो से आया हुआ था क्वेश्चन। तो ट्रिगो का मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ था और बड़ा सिंपल था। उसमें डाटा ऐसा कुछ दे रखा था कि 2 cosec स्क्वायर थीटा
2 cot स्क्वायर, यह शायद गाइस यहाँ 4 था, मुझे एकदम से याद तो नहीं है, पर कुछ ऐसे ही सवाल था, साथ में यहाँ दे रखा था आपको। सॉरी, यहाँ तो 2 ही 2 था। और नेक्स्ट में था कॉसेक 4 थीटा प्लस कॉस गैस एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसा कुछ सवाल आया हुआ था। तो और उसके ऑप्शन मुझे पता होते तो मैं एग्जैक्टली बना पाता, लेकिन ऐसा कुछ था। तो याद रखें, ऐसा मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ा रखी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 आ जाएगा। और यहाँ से भी ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो याद रखें, इनमें ऐसे कोई सवाल नहीं है। आइडेंटिटी यदि आपको याद है तो यहाँ से आंसर आसान हो जाएंगे। आइए कुछ सवाल और मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड और करा देता हूँ, जिससे आपको एक प्रश्न है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल है। ये मैंने अपने से ले रखा है क्योंकि इसी पैटर्न पे आ रहे हैं, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है अगले कोई किसी भी शिफ्ट में। तो याद रखें कि कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना लाभ 25% विक्रय मूल्य पर संकलित करता है, तो बताइए कि वास्तविक लाभ क्या होगा। ऐसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो में ऐसे सवालों पर डिस्कस किया है प्रैक्टिस सेट में ही। उसमें मैंने बताया कि दुकानदार जो है तो 2 तरीके से अपने लाभ बताने का प्रयास करता है। एक तो वो लाभ बताता है जो उसका विक्रय मूल्य पे होता है, और दूसरा लाभ वो होता है जो वास्तविक लाभ प्राप्त करता है, और वो शायद ही किसी को बताता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हर व्यक्ति यही जानता है, क्योंकि जो लाभ होता है वो एक्चुअली सीपी में होता है। लेकिन दुकानदार क्या करता है, चालाकी दिखाते हुए अपना जो लाभ बताता है वो किस पे बताता है, विक्रय मूल्य में। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। गैस कहता है कि एक व्यक्ति अपना लाभ जो है तो 25% लाभ बताता है, वो किस पे, विक्रय मूल्य। 25% के फ्रैक्शन 1/4 होती है। ये लाभ किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पे बता रहा है। मतलब ये नीचे वाला डाटा जो है आपका क्या है, सीपी है। जबकि गाइस मैंने बताया कि हमेशा ये जो होता क्या होता है, सीपी होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ दे रखी कि नहीं, ये सीपी नहीं है, क्या है, एसपी है। यदि ये एसपी है और ये लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होता है गाइस, हमेशा क्रय मूल्य हमेशा जब भी लाभ होता है, याद रखें, जब भी लाभ होता है वो लाभ किस कंडीशन में होता है, जब एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, यानी प्रॉफिट तभी होगा उस व्यक्ति को जब विक्रय मूल्य अधिक होगा किससे, क्रय मूल्य से। और जबकि ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप एकदम से क्लियर हो गई होगी बात। अब देखिए कि वो अपना अभी तक लाभ कितना बता रहा था, 25%। तो पूछना चाह रहा है कि वास्तविक लाभ उसका कितना है। तो वास्तविक लाभ आइए निकालते हैं। तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए क्या होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3, और 1/3 होता है गाइस 33.1/3%। देखिए कितना फ़र्क हो गया। उसको वास्तविक रूप से लाभ कितना हो रहा था, 33.1/3%। बता कितना रहा है गाइस, 25%। कितने का फ़र्क पड़ रहा है, आइए देख लेते हैं फ़र्क कितने का पड़ रहा है। यदि इसमें से 25 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 8, यानी लगभग 8 साढ़े 8% का वो हमें गलत तरीके से बता रहा है कि ये मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस तरह से दुकानदार अपने लाभ का भी चर्चा करते हैं कि मुझे इतने का लाभ हुआ है। तो गैस याद रखें कि लाभ हमेशा निकालते समय थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्या कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी है प्रश्न में, यानी वो जो लाभ परसेंट है क्या वो विक्रय मूल्य में तो नहीं बता रहा है। और यदि नहीं बता रहा है तब फिर आप क्रय मूल्य से ही अपने सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि दे रखा है तो बिल्कुल ज़रूरत है आपको उसमें ध्यान देने की। आई होप ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए 1-2 सवाल और इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। आइए गाइस, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ ही रहा है तो आप इसको भी देखे जाइए और स्टार बना लीजिए इस अप्रोच को, कि जो मैं अप्रोच बताने जा रहा हूँ बड़ा ही सिंपल है। और इस अप्रोच से यदि आप सवाल आएंगे तो विदिन सेकंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। आइए देखते हैं। कहता है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये उधार लिया जाता है, तो 2 साल बाद कितना अदा किया जाएगा। गाइस इसको हल करने कई अपने अपने तरीके हैं।
मैं जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ इस पर आप फोकस करेंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको हल कैसे करना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं हम, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक सेम पैटर्न पे होता है तो सक्सेसिव मेथड, मतलब लगातार उसी रेट पे वो चलता जाता है। तो आइए मैं इनको सीखता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो ये एक सक्सेसिव मेथड भी होता है और एक नई अप्रोच भी होती है। जब 4% की दर से वो लगातार 2 साल तक चलेगा, यानी 4% इस साल भी है, 4% अगले साल भी है। तो इस प्रकार से जब भी प्रश्न आए तो आपको अप्रोच क्या लेनी है कि 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 1.6 हो जाएगा आपका। यानी आपको क्या करना है, 8000 का 8.6 की जगह आप ऐसा कर दें 0 और 0 और हल कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा 2 0 1 3 0 1 2 3 0। अब आपको 8 से गुणा कर देना है बस सिंपल से। तो 8 × 48, 8 × 8 और 8 × 28 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि गाइस ये क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट, कोई ऑप्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। डिवाइड बाय 10 है तो पॉइंट आ जाएगा। ये आपका क्या निकल आएगा गाइस, CI आ गया। क्या आ गया, CI। आपसे पूछ क्या रहा है, कितना अदा किया जाएगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो बस सिंपल है, 8000 में आपको क्या कर देना है, 652.8 ऐड कर देना है तो आपका बस आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये अप्रोच हो गई। दूसरी, इसी में एक और आप काम कर सकते थे, यहीं मैं कह देता कि ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 2 साल में इतना इंटरेस्ट लग रहा है, इतने प्रिंसिपल में इतना 2 साल का इंटरेस्ट हो रहा है। तो चूँकि 100% प्रिंसिपल होता है तो उसमें इतना कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे 8000 × 108.16 डिवाइड बाय 100। यहाँ से भी आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाता है। डायरेक्ट आपको आ जाता है 8652.8, ऐसा समथिंग उसका, आई होप। तो ये था आपका आंसर। तो दोनों तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। आई होप कि ये आपका भी क्लियर होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और जितना हो सके तो नंबर सिस्टम को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हैव अ नाइस डे और आगे। थैंक यू सो मच।